100% कलेक्शन इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के पास है, चाहे वो फील्ड स्टाफ हो, ब्रांच मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, डिविजनल मैनेजर हो या आरएम हो या कंपनी का एमडी सीईओ क्यों ना हो। हर किसी के पास जो लोन बटा हुआ है उसका कलेक्शन 100% इंश्योर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो इसमें सीधे तौर पर कनेक्टेड होते हैं फील्ड स्टाफ और ब्रांच मैनेजर, और उसके ऊपर के अधिकारी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर नहीं। 100% कलेक्शन कराने के लिए स्टाफ के ऊपर, ब्रांच मैनेजर के ऊपर कंपनी के नियमों का गलत प्रयोग को हथियार बनाकर स्टाफ के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, मैनेजर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप 100% कलेक्शन नहीं करोगे तो फिर देख लेना, अगर मैनेजर आप नहीं करोगे तो फिर ब्रांच मैनेजर किस बात का हो, तुमको ब्रांच से मैं भगा दूंगा, या तुम काम करने लायक नहीं हो, तुमसे काम नहीं हो पा रहा है, तुम रिजाइन दे दो, भाग जाओ। यहां तक कि गाली गलौज भी सुनने को आए दिन आजकल का ट्रेडिंग बन चुका है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ओडी लग क्यों रहा है, इसके बारे में जानने के लिए और इस समस्या का निवारण करने के लिए किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोन बांटे हैं तो हमें लोन का पैसा ईएमआई किसी भी हालत में चाहिए। स्टाफ देर रात तक मेहनत करता है, क्लाइंट को मोटिवेट करता है और अपनी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस का उपयोग करके वसूली करने का काम करता है। सुबह 5 बजे से ही फील्ड के लिए दौरे पे सबको भेजा जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं सभी कंपनियों में ऐसा है, लेकिन कुछ कंपनियां स्टाफ को 4:30 बजे 4 बजे फोन करके जगाते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी टट्टू के भाड़े के टट्टू रखे हुए हैं, जब मर्जी करेगा तब डंडा लेके पीटने लगेंगे, उसको हकाने लगेंगे, दौड़ाने लगेंगे। यहां पर काम हो रहा है बैंकिंग कल्चर से। एनबीएफसी का यही रूल है, 4:30 बजे रात को भोर में जगा देंगे और उसको बोलेंगे कि तुम 5 बजे अपना ब्रांच पर अटेंडेंस लगाकर फील्ड के लिए निकल जाओ। इतना सुबह सुबह कहां जाएगा आदमी? और काम कितने बजे तक कराएंगे? रात को 9 बजे तक फील्ड में रहेंगे। मुझे बहुत से कंपनियों का स्क्रीनशॉट मिला हुआ है, वो भी जीपीआरएस कैमरा का। आप उसे झुठला नहीं सकते। रात को 9 बजे 9:30 बजे तक लड़के लोग फील्ड में रहते हैं, कस्टमर के घर रहते हैं, कस्टमर का खाने का सोने का टाइम होता है, उस समय तक भी कलेक्शन को लेने के लिए कोशिश करते हैं। क्या कहता है आरबीआई का नियम? कितनी रात तक कस्टमर के घर पे रह सकते हैं, या कस्टमर को के घर पे कितने लोग जाकर दबाव बना सकते हैं। एनबीएफसी कंपनी चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंपनी नियमों की तो बहुत बात करती है। अब्सेंट हो टर्मिनेट कर दिए जाओगे, अब्सकॉन्ड कर दिए जाओगे, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मिसबिहेव का लेटर दे दिया जाएगा, सो कॉज नोटिस दिया जाएगा। तमाम रूल की दुहाई देता है और रूल का गलत तरीके से फायदा भी उठाता है, जिसके कारण स्टाफों का लगातार शोषण होता जा रहा है। 18-18, 20-20 घंटे काम कराया जा रहा है। इवन कि संडे को भी वर्किंग डे कराया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कंपनी का ओडी बहुत है, कंपनी प्रॉफिट में
नहीं जा पा रही है या प्रॉफिट कम कम कर रही है, इसको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम फील्ड में देना पड़ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन कितने घंटे तक? इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। आप 20-20 घंटे तक काम कराएंगे, सुबह 4:30 बजे जगा देंगे, रात को 11-12 बजे तक आप क्लोजिंग कराते हैं ब्रांच का। उसके बाद खाना भी कभी नसीब होगा कभी नहीं होगा। क्या यही माइक्रो फाइनेंस का जीवन है? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, मैनेजमेंट को सोचने की जरूरत है। आखिर इन सब चीजों को कैसे सही किया जाए? पॉकेट से पैसा भराने का चलन जो है, इसे बंद किया जाए। नए ओडी का प्रेशर सभी लोगों के पास रहता है कि हमारी नई कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, ओडी ना लगे। लेकिन रियली में अगर वो कस्टमर पैसा नहीं देती है तो उसका पैसा क्या स्टाफ अपने पॉकेट से भरेगा? क्यों भरेगा? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ ही क्यों लेगा? अगर जिस दिन एक लोन बढ़ता है तो उसका क्रेडिट कंपनी के पूरे सुपरवाइजरी चैनल को जाता है। अगर उसका पैसा रुक जाता है तो आप पूरी जिम्मेदारी स्टाफ के ऊपर क्यों थोपते हैं कि तुमने पैसा बांटा है, तुम पैसा लेकर आओगे, अपने पॉकेट से पैसा भरोगे। स्टाफ 15,000 16,000 की नौकरी कर रहा है, 300-400 क्लाइंट हैंडल कर रहा है। वह स्टाफ कितने लोगों का पैसा भरेगा? वो पैसा कमाने आया है या क्लाइंट का पैसा भरने के लिए आया है? अगर वो क्लाइंट का पैसा भरेगा तो आपको सीधी सी बात है, सोचने की बात है कि वो 16,000 रुपया में 16 EMI 1-1 हजार का भर सकता है, जबकि उसके पास 250 मेंबर है, 250 में 50 ओडी है मान के चलिए, या 50 ओडी लगने वाली है। तो क्या वो सबका पैसा भरेगा? अगर भरेगा तो उसके पास पैसा बचेगा क्या? सैलरी का पैसा कहां बचेगा? पेट्रोल कैसे भराएगा? पॉकेट खर्चा कैसे निकालेगा? घर पे पैसा कैसे भेजेगा? अपने पास सेविंग कैसे करेगा? ऐसी स्थिति में अगर सुपरवाइजर अधिकारी लोग प्रेशर बनाते हैं कि तुमको पैसा भरना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में स्टाफ लोग इधर का पैसा उधर करते हैं, जबकि कंपनी इस प्रैक्टिस को करा रही है। और इधर का पैसा उधर करने में, जैसे पुरानी ओडी क्लाइंट का जिसका 90 एबव हो गया है, 365 एबव हो गया है, 180 प्लस पार में चली गई है, उन सभी क्लाइंट का पैसा अगर ओडी का कलेक्शन होता है तो नया ओडी जो आज लग रहा है उसे रोकने में लगा दिया जाता है। ऐसे में स्टाफ ज्यादा ओडी का पैसा अगर कलेक्शन करता है तो कम क्लाइंट का ओडी लग रहा है तो उसको मेंटेन करके जो ज्यादा ओडी कलेक्शन किया है उस पैसे में से अपने पास पॉकेटिंग भी तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में उसका मन और भी बढ़ता चला जाता है, हराम का पैसा खाने का लत पड़ती जाती है और कंपनी का भी काम बनता रहता है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जब ये सिलसिला उस दिन खत्म होता है, उस दिन टूटता है जब स्टाफ रिजाइन करता है, तो उस समय सुपरवाइजर तमाम उसके किए गए कारनामों का हिस्ट्री निकालता है कि तुमने ओडी का पैसा वहां से लाया, इसका लाया, वो पैसा कहां गया? जब वो बोलेगा स्टाफ कि उसका पैसा मैंने नया ओडी में कवर किया है, तो बोलेगा कि वो मैं नहीं जानता, तुम जिसका पैसा लिए हो उसका पैसा अपने पॉकेट से भरोगे, रिकवरी अमाउंट भरोगे। अगर वो नौकरी में है तो भर देगा तो चल जाएगा, उसकी गलती माफ। लेकिन अगर रिजाइनेशन पीरियड में है तो उसकी वही फाइंडिंग दिखाकर उसे टर्मिनेट करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही आज का ट्रेडिंग है, यही माइक्रो फाइनेंस का आज का कल्चर है। ऐसे में स्टाफ का, मैनेजर का भविष्य कंपनियां खुद खराब कर रही है, खुद गलत काम करवाती है
और गलत काम का इल्जाम स्टाफ के ऊपर लगाकर स्टाफ को नौकरी से निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है, फ्रॉड का केस लगा देती है और ऐसे में स्टाफ दूसरी कंपनी में नौकरी करने लायक बचता ही नहीं। उसके बाद जब उसका ओवर एज हो जाएगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर वो हो जाता है बेरोजगार, वो हो जाता है हताश, वो चला जाता है डिप्रेशन में, वो करने लगता है सुसाइड। इसमें स्टाफ की कहां गलती है? ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है? हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। आज इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज बस इतना ही। फिर किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार।